युग निर्माण आंदोलन से जिनका भी किसी प्रकार का संबंध और संपर्क है, उनको दो बातें निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए। पहली बात ये कि ये अभियान आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का चलाया हुआ नहीं और ये किसी व्यक्ति विशेष की सनक नहीं है। इसके पीछे मात्र मनुष्यों का पुरुषार्थ और मनुष्यों का प्रयास काम नहीं कर रहा है। ये युग निर्माण अभियान जहाँ से प्रारंभ होता है वो भगवान की वो इच्छा है जिसके के अंतर्गत उन्होंने एक बार ये प्रतिज्ञा की थी कि जब संसार में पाप बढ़ जाएंगे और पुण्य की मात्रा घट जाएगी, साधुता गिर जाएगी और असाधुता बढ़ जाएगी, तो उसका संतुलन कायम करने के लिए मैं स्वयं अवतार लिया करूंगा। यह अभियान उसी अवतार का एक स्वरूप है। इसका एक छोटा सा प्रमाण यह है कि जिन परिस्थितियों में इसे प्रारंभ किया गया वो परिस्थितियां बहुत ही दयनीय परिस्थितियां थी। एक छोटे से 15 रुपए महीने के मकान की एक 9 फुट लंबी, 9 फुट चौड़ी, 9 फुट ऊंची कोठरी में बैठ करके ये विचार किया गया और एकाकी असहाय और अकेले व्यक्ति ने इसका प्रारंभ किया। कहा युग बदला जाएगा, पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण किया जाएगा, मनुष्य में देवत्व का उदय किया जाएगा। लोगों ने केवल इसे पागलपन, सनक और मखौल समझा, लेकिन भगवान जिस चीज के पीछे होते हैं वो किस तेजी के साथ बढ़ती है और एकाकी व्यक्ति भी कितनी सफलता को संग्रह कर सकता है, इसका एक मूर्तमान स्वरूप लोगों ने देखा। युग निर्माण आंदोलन की गतिविधियों के रूप में ये छोटी सी गतिविधियां किस तरीके से, किस तेजी से बढ़ती चली गई, इसके बारे में कहना बेकार है। जो भी इस आंदोलन से संबंध रखते हैं उनको सबको मालूम है कि पिछले 10 वर्षों में ये प्रयास कहां से कहां जा पहुंचा। निश्चित रूप से ये भगवान की इच्छा का ही प्रतीक है। कई बार मनुष्यों को ये भ्रम होता था कि इस आंदोलन का संचालक, उनका अनुभव, विद्या, त्याग, सेवा इत्यादि के कारण से ये आंदोलन चल रहा है। वो व्यक्ति जब पीछे चला जाएगा, पर्दे के पीछे हो जाएगा या मर जाएगा, हट जाएगा, तो ये आंदोलन समाप्त होगा। ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि असंख्य संस्थाओं का यही हुआ है। उसके संचालक जब तक प्रभावशाली व्यक्ति बने रहते हैं तब तक उसकी गतिविधियां बढ़ती रहती हैं, लेकिन यदि वो आंदोलन या कोई क्रियाकलाप व्यक्ति मात्र तक सीमित है तो उसके मरने के बाद प्राय वो चीजें शिथिल हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। कार्तिक तपोभूमि से उसका संचालक चला गया और चले जाने के पश्चात भी उसकी गतिविधियां अनेक गुनी बढ़ती हुई चली गई। ये इस बात का प्रतीक और प्रमाण है कि इसके पीछे मनुष्य नहीं बल्कि भगवान की प्रेरणाएं काम कर रही हैं। वस्तुतः युग का परिवर्तन असाधारण काम है। वस्तुएं बदली भी जा सकती हैं, धन के द्वारा, विज्ञान के द्वारा भौतिक स्तर बदले भी जा सकते हैं, भौतिक स्थितियों में सुधार भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मनुष्य की भावनाओं के परिवर्तन का संबंध है वहां तक वो कार्य भगवान की इच्छा के बिना संभव नहीं। चेतना को प्रभावित करना हंसी खेल नहीं है। केवल वस्तुएं, इमारतें बन सकती हैं, मशीनें बन सकती हैं, कारखाने लग सकते हैं, गवर्नमेंट से बदली जा सकती हैं, युद्ध लड़े जा सकते हैं। ये भौतिक साधनों के ऊपर निर्भर है, लेकिन मनुष्य का अंतरंग जो निकृष्ट स्तर पर जा गिरा है इसको ऊंचा उठाना, उसके अंदर सत्प्रवृत्तियों को पैदा करना साधारण मनुष्यों का काम नहीं है, ये असाधारण सत्ता का ही काम है। ये अभियान, युग निर्माण अभियान जिस ढंग से चल रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहा है वो ऐसा ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य भगवान की सहायता से ही पूरा होगा। अगर हम ये सब विश्वास करें और ये मान के चलें कि संभावना सुनिश्चित है। संतुलन जब भी बिगड़ते हैं तब भगवान उसको संतुलन को बनाते हैं। आज भावनात्मक संतुलन बिगड़ रहा है और भगवान उस भावनात्मक संतुलन को बना करके ही अपनी सृष्टि को सुखी रख सकते हैं, अन्यथा ये सृष्टि दुख और दर्द में डूब जाएगी, शोक और संताप में डूब जाएगी। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का खून पीने लगेगा और परस्पर के स्नेह और सद्भाव जो कि सुख और शांति के मूलभूत आधार हैं थोड़े दिनों में समाप्त होकर के रहेंगे। फिर ये दुनिया नरक की तरीके से, मरघट की तरीके से बन जाएगी। भली से इसमें धन अंधाधुंध क्यों हो,
भली से इसमें सुविधा शासन कितने ही बड़े सड़े क्यों न, भली से इसमें मनुष्यों के पास सोने और चांदी की ईंटें खाने के लिए क्यों न, लेकिन ये दुनिया नरक बन जाएगी और मनुष्य की भावनाएं नष्ट हो गई, तब इस बात को भगवान समझते हैं और उस भगवान ने इस असंतुलन को संतुलन के रूप में परिवर्तित करने के लिए युग निर्माण आंदोलन का आविर्भाव किया है। और जिस शक्ति के लिए इसका आविर्भाव किया है वही उसकी सफलता के लिए भी जिम्मेदार है। मानवीय प्रयास उसके लिए हो ये अच्छी बात है, लेकिन मानवीय प्रयास यदि न हो तो अभी उसकी सफलता में संदेह नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल में ऐसी घटनाएं हुई भी हैं, मानवीय प्रयास न मिल सके। भगवान राम लंका को विजय करने के लिए चले थे, पाप और असुर का जो केंद्र था उसको ध्वंस करने के लिए चले थे। मानवीय सहयोग की अपेक्षा की गई थी, मानवीय सहयोग उसमें मिलना चाहिए, राजाओं का सहयोग मिलना चाहिए, संपन्न लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, शूरवीरों को रावण से लड़ने के लिए चलना चाहिए, लेकिन कोई शूरवीर आगे नहीं आया, कोई राजा उस जमाने में नहीं थे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन कोई भी सहयोग नहीं आया, मानवीय सहयोग न मिल सका। मानवीय सहयोग न मिल सका, लेकिन तो अभी क्या लंका पर विजय प्राप्त न की जा सकी? क्या कुंभकर्ण मेघनाथ नहीं मारे गए? क्या लंका का ध्वंस नहीं हुआ? क्या पाप का अंत नहीं हुआ? बिना मानवीय प्रयासों मानवीय सहयोग के भी मानवीय सहयोग का अभाव भी काम कर सकता है, ये हमको मान के चलना चाहिए। अगर हम ये समझते हो कि हमारे बिना गाड़ी चलने वाली नहीं है और हम सहयोग नहीं करेंगे तो ये आंदोलन सफल नहीं होगा, तो ये भ्रम अपने मन में से हमको निकाल देना चाहिए। बिना सहयोग के बिना भी, बिना मनुष्यों के योगदान दिए बिना भी ये आंदोलन पूरा होकर के रह सकता है, जैसे कि भूतकाल में हुआ था। प्रहलाद के पास कौन भौतिक साधन थे? मानवीय सहायता उसको कहाँ मिली? जो उसका पिता हिरण्यकश्यपु सब जगह इतना भयंकर अत्याचार फैला रहा था, उस अनाचार को मारने के लिए मानवीय प्रयत्न कहाँ आए? लेकिन भगवान जिस काम को करने वाले होते हैं, करना चाहते हैं, वो काम हो जाता है। खंबा ही उसका माध्यम बना और खंबे में से ही नरसिंह भगवान फूट करके निकल पड़े और उसका हिरण्यकश्यपु की सत्ता का अंत हो गया और प्रहलाद का संरक्षण भी। यही बात कंस के समय में हुई। भगवान श्री कृष्ण अकेले थे, कई महत्वपूर्ण काम करना चाहते थे। कंस को मारने और कंस के अत्याचार को दूर करने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया कि मानवीय सहयोग मिल जाए, पर कोई तैयार न हुआ। कंस का शासन और सत्ता को देख करके किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ी कि आगे आए और आगे बढ़े। लेकिन क्या कंस का ध्वंस नहीं हुआ? हाँ, कंस का ध्वंस हुआ। मुष्टिकासुर, चाणूर, कुबलियापीठ इत्यादि संरक्षकों के होते हुए भी, कंस इतना वरिष्ठ होते हुए भी मारा गया। 2 बालकों के द्वारा कृष्ण और बलराम हल और मूसल लेकर के चले गए। इतना शक्तिवान सत्तावान कंस समाप्त हो गया। क्यों? क्या कारण? उसका कारण एक ही है कि भगवान की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। वो जिस कार्य को अपने हाथ में लेती है वो सफल होकर के ही रहता है। इसी प्रकार से गोवर्धन उठाने वाला कार्य, उंगली पर उठाने वाला कार्य मालूम ये होता था कि ये बहुत ही विशाल कार्य है, ये कैसे संपन्न हो सकेगा? कहेंगे इतनी कहाँ से आएंगे, इंजीनियर इतने कहाँ से आएंगे? गोवर्धन पहाड़ को कैसे ऊंचा उठाया जा सकेगा? थोड़े वजन उठाने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं, फिर एक पहाड़ को इतना ऊंचा उठाना कैसे संभव है? मानवीय प्रयास उसको देख करके थक गए, चकित हो गए। लेकिन मानवीय प्रयास चकित होते हुए भी क्या वो कार्य संपन्न नहीं हुआ? हाँ, गोवर्धन का है, या गोवर्धन उठ कर देगा। युग निर्माण की संभावना इसी प्रकार की है जिसके संबंध में से हम में से प्रत्येक को अपने मन में से संदेह निकाल देना चाहिए कि ये संदिग्ध सफल होगा या नहीं, ये कार्य पूरा पड़ेगा कि नहीं, ये जो संकल्प लिए गए हैं, ये जो घोषणाएं की गई हैं, ये संपन्न होंगी कि नहीं, इसके बारे में किसी के मन में रत्ती भर भी संदेह हो तो उसको निकाल देना चाहिए। जिस पर भगवान के ऊपर, जिसको भगवान के ऊपर, भगवान की सत्ता के ऊपर, भगवान की इच्छा की प्रखरता के ऊपर और मानवीय भविष्य और भाग्य के ऊपर विश्वास हो, उसको ये मान के ही चलना चाहिए कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नए युग निर्माण की किरणें पृथ्वी पर आने ही वाली हैं, नया सूर्योदय होने वाला है, नया प्रभात होने वाला है। ये संभावना सुनिश्चित है। उसका श्रेय अमुक व्यक्ति को मिले या अमुक व्यक्ति को, ये दूसरी बात है। उसका श्रेय किसी संस्था को मिले, ये दूसरी बात है। व्यक्ति और संस्था का मूल्य नहीं है, मूल्य वातावरण का है, मूल्य परिस्थितियों का है, मूल्य संभावनाओं का है।
इनको लेकर के ये आंदोलन प्रारंभ किया।